गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने संकीर्णता और व्यापकता की बात आपको समझाई थी। दोबारा से उसे बोलना चाहूंगा। मैंने कहा था इस दुनिया में सर्वव्यापक तत्व आकाश है और सब कुछ उसी आकाश तत्व के अंदर समाया हुआ है। उसी में सब कुछ विलय है। एक बात साफ साफ सुन लीजिए, जब तक हमारे जीवन का आधार आदर्श नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं होगा। आदर्श से ही समर्पण आएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? हम अपनी संकीर्णताओं में, अपने मन की संकीर्णताओं में हम समाये रहते हैं और वो संकीर्णताएं ही हमारी चेतना पर कार्य करती रहती हैं। वो हमें व्यापक नहीं होने देती और उन संकीर्णताओं को अगर एक शब्द में कहा जाए तो उनकी शुरुआत प्रलोभन से होती है। अगर अपने आप को व्यापक बनाना है, यहां मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मरने का मतलब भी व्यापकता नहीं है। जब अपने अंदर का प्रकाश निकलता है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, दोबारा बोलता हूं, उदाहरण के रूप में समझ लेना। टॉर्च के अंदर लगा बल्ब का तंतु बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, परंतु उससे निकलने वाला प्रकाश कितने बड़े क्षेत्र को घेरता है, कितने बड़े क्षेत्र को घेरता है। वो उसकी व्यापकता है। दोबारा बोल रहा हूं, स्वार्थ कहते हैं लेने को, इसका ज्ञान किसके पास नहीं है? स्वार्थ का ज्ञान किसके पास नहीं है? देखिए भाई, देने का भी एक अवसर होता है। सारी की सारी समस्याओं का मूल और कुछ नहीं है,
केवल एक ही चीज है, अपने आप को संकीर्णता के दायरे में बांधना। अच्छा, सच को देखो, मैंने अभी जितना आपसे बोला है और आपने सुना है, तो क्या संपूर्ण उत्कृष्टता का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? संपूर्ण उत्कृष्टता का रास्ता क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं चाहता हूं, अगर बात समझ ना आई हो तो सवाल करो। क्योंकि जब तक अंतर्ज्ञान के तंतु नहीं खुलेंगे, तब तक हम संकीर्णता के दायरे में बंधे रहेंगे। व्यापकता का उद्देश्य आत्म उत्कर्ष है। व्यापकता का उद्देश्य आत्म उत्कर्ष है। अगर आत्म उत्कर्ष को जानना है, पीड़ित रह करके भी अपनी पीड़ा दिखाई ना दे, परंतु दूसरे की पीड़ा को हम सहन ना कर पाए, उसको अपनी पीड़ा बना ले। सुदेश बेटा, मैंने ये बोला है, जब तक हमारे जीवन पर आदर्श काम नहीं करेगा, तब तक हम संकीर्णता में बंधे रहेंगे। सुन बेटी, फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैं एक बात कह रहा हूं, व्यक्ति के अंदर प्रलोभन है या नहीं है? व्यक्ति के अंदर, बेटा बोलो, प्रलोभन है या नहीं है? इस प्रलोभन के कारण ही स्वार्थ है, और स्वार्थ के कारण जो हमारी बुद्धि हमको ज्ञान देती है, वो कैसा ज्ञान देती है? बेटा फिर से बोल रहा हूं, संकीर्णता बेटा इसको कहते हैं जहां मैं केवल अपने ही आपे को जानता हूं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, पीड़ा, तड़फ, पीड़ा के कारण तड़फ। वो मेरे सबके लिए निकले, मेरे लिए ना निकले। अंदर से ये निकले कि मैं तो अपना गुजारा कर लूंगा, परंतु सब मेरे रहते हुए सब व्यापकता की तरफ जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। जैसे घर में मां बाप करते हैं, जैसे घर में मां बाप करते हैं, रूखा सूखा फटा पुराना जैसा मिले उसमें गुजारा कर लेते हैं, पर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देते हैं। ये व्यापकता है। और संकीर्णता ये है, जो अपने ही बारे में सोचे वो संकीर्णता है। बोलो बेटा, समझ आई बात नहीं आई? और जब तक संकीर्णता रहेगी, तब तक समर्पण नहीं आएगा। जब समर्पण आएगा तो आदर्श जगेगा। अर्थात समस्याओं का सारा कारण केवल एक है, वो है संकीर्णता।
वो है संकीर्णता। अच्छा बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, सच को देखो और अंदर से देखो, अपने ही अंदर देखो, यही सूक्ष्म शरीर का जागरण होगा। और एक बात याद रखना, फिर किसी को मरना नहीं पड़ेगा, फिर किसी को मरना नहीं पड़ेगा, अमर हो जाएगा। जब हमारी मान्यता उत्कर्ष पर आ गई, उत्कर्ष पर आ गई, तो व्यापकता अपने आप आने लग जाएगी। हम अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। हम अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। कल मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। छोटा सा आकाश मेरे अंदर है, जिसकी मैं पूर्ति कर रहा हूं, जिसकी मैं पूर्ति कर रहा हूं, पर हो नहीं पाती। खेती करने के लिए बीज बोना पड़ता है, अगर मेरे आकाश तत्व पर ये परमात्मा का आकाश तत्व काम करने लग जाए, तो इस आकाश तत्व के अंदर जो मेरे अंदर है वो फलने फूलने लग जाएगा। छोटे छोटे कर्म करके व्यापकता का भाव आने लग जाएगा। बोलो बेटा, इतनी मेरी बात समझ आई? या जिस किसी को नहीं आई हो तो वो बोलिए। हां शकुंतला, परमार्थ से ही व्यापकता आती है। अच्छा बताओ, व्यवहार से हम जकड़े हुए हैं कि नहीं? व्यवहार से हमारी चेतना, दोबारा बोल रहा हूं, संकीर्णता के कारण व्यवहार में निकल करके आती है, और वो व्यवहार हमको जकड़ करके रखता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक हमारी आत्मा हमारी चेतना पर, हमारे चैतन्य पर क्रियाशील नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर दिव्यता नहीं आएगी। जैसे मन की संकीर्णता, जैसे मन की संकीर्णता मेरी चेतना पर काम कर रही है, और कितनी व्यापक होकर के कर रही है, ये आप महसूस करिए। अगर महसूस नहीं करा तो सब बेकार चला जाएगा। सब बेकार चला जाएगा। व्यापकता आएगी तो संकीर्णता को जला देगी। क्रियाकलापों में, सोच में अंतर आ जाएगा। ये चेतना
अपने संपूर्ण वैभव को प्राप्त करे। ये चेतना अपने संपूर्ण वैभव को प्राप्त करे। वो तभी करेगी जब उसे उज्जवल पथ दिखाई देगा। और उसके प्रकाश में ये उस रास्ते पर बढ़ती हुई चली जाए। बेटा, मैं बार बार पूछता हूं, अगर किसी को भी मेरी बात समझ नहीं है, और ये समझ भी नहीं आएगी, ये भी ध्यान दे लेना, जब तक हमारे संस्कार जो सांसारिक संकीर्णता के संस्कार हैं, हमारी चेतना हमारी बुद्धि पर काम कर रहे हैं, तो वो इसको जकड़े रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। विनय बेटा, तुम्हारी मां मरने से 48 घंटे पहले मेरे से कह के गई थी, जाना कहां है, जाना कहां है। चेतना का निवास तो चेतना में है। शरीर से काम नहीं करूंगी तो तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर जाऊंगी। बस मुझे स्थान दे देना, अपने हृदय में मुझे स्थान दे देना। कभी अकेलापन नहीं लगेगा। जैसे चेतना को एक मां अपने गर्भ में महसूस करती है, ऐसे ही चेतना चेतना का आलिंगन करेगी। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे ये बताओ, मेरी चेतना में अगर विकार आ गया, बेटा कान को खोल लेना अच्छे से, अगर मेरी चेतना में विकार आ गया तो चेतना साथ छोड़ करके चली जाएगी। चेतना साथ छोड़ करके चली जाएगी। बोलो बेटा, मैं बात पर रुक गया। जिन मर्यादाओं में मेरी पत्नी ने मुझे बांध करके रखा, अगर मैं उनको तोड़ दूं तो वो भी मेरा रिश्ता तोड़ करके चली जाएगी। किसके कारण? व्यवहार में विकार, व्यवहार में विकार। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं दोबारा ये बोल रहा हूं, जीते जी जो कोई किसी की आत्मा किसी कार्य को स्वीकार नहीं करती है,
वो शरीर में जीते जी ही उनको त्याग देते हैं। राकेश, मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वैराग्य किसको कहते हो? जो तुम लिखते हो वैराग्य किसको कहते हो? संबंध में जो ये विकार होते हैं यही हमें वैराग्य की तरफ लेकर के जाते हैं। इसलिए वैराग्य को जागृत करने के लिए संकीर्णता को छोड़ना पड़ेगा, विकारों को छोड़ना पड़ेगा, पापों को छोड़ना पड़ेगा। जितेंद्र बेटा, तुझे याद हो, मुझे याद है, तूने एक बार मेरे से कुछ बातें की थी। अपना परिवार, अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। वही आत्मा का प्यार निकल करके आता है, वो उसकी शुरुआत है, उस प्रेम की वो शुरुआत है। परंतु जब इसके अंदर स्वार्थ आ जाता है तो वहां हित नहीं, पर हित होना चाहिए। स्वार्थ के कारण उसमें मलिनता आ जाती है। उसमें मलिनता आ जाती है। अपने संबंधों में झांक करके देख लीजिए। एक शब्द का नाम ले रहा हूं, प्रतिभा। प्रतिभा किसको कहते हो? एक होने में, समाने में, एकत्व में प्रतिभा का जागरण होता है। जरा देखो कैसा संबंध है। बाप बेटा अगर एक हो जाए तो तूफान मचा देंगे, पति पत्नी एक हो जाए तो तूफान मचा देंगे। हर किसी का एक लक्ष्य होता है। पति पत्नी का एक लक्ष्य है, बाप बेटे का एक लक्ष्य है, बाप बेटी का एक लक्ष्य है, सबका एक लक्ष्य है। जब अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित भाव से चलते हैं तो प्रतिभा का जागरण होता है। उज्जवल भविष्य के पथ पर अगर आपको जाना है तो संकीर्णता को मिटाना पड़ेगा। जैसे ये स्थूल संसार है, वैसे ही व्यापक संसार भी आपके अंदर है। छिलका गल नहीं रहा, अहंकार गल नहीं रहा, और छिलका नहीं गलेगा तो बीज कहां से फूट करके निकलेगा? सोचिए, अगर आवरण नहीं गलेगा, दोबारा बोलता हूं, सब कुछ आपके अंदर है, व्यापक बनने की आवश्यकता है, चित्त को निर्विकार बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि गुणों के जागरण की यही एक रीति नीति है। सबको बहुत पहले से बोला ही गया है। आज फिर दोबारा से बोल रहा हूं,
चेतनात्मक दूरी नहीं बनाई जाएगी। चेतनात्मक दूरी नहीं बनाई जाएगी। रविवार की साधना में एक बात को समझाया गया था, चेतना का जागरण होगा तो कण कण में भगवान दिखाई देगा। सोचिए, कण कण में भगवान दिखाई देगा। अच्छाई की तरफ चलेंगे, अच्छाई की तरफ चलेंगे, स्वार्थ को नहीं जागरण करने देंगे, आत्मज्ञान के प्रकाश को खोलेंगे। बेटा, ये जो मैंने आत्मज्ञान के प्रकाश को खोलने की बात कही है, ये आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? वैसे ही मत कहना। वैसे ही मत कहना, आगे बढ़ना है। संपूर्ण जीवन आदर्श को ही समर्पित करना है। बदले की भावना नहीं, बदले की भावना नहीं, नहीं तो पाप से पाप बढ़ेगा। बेटा, मेरी आवाज जो निकल रही है उसमें उनकी आवाज को देख लेना। जब तुम्हारी आवाज निकले, बीना बेटा बहुत अच्छे से सुन लेना, उनको देख करके तुम्हारी भी तो आवाज निकलती थी, नहीं निकलती थी? जो आत्मा की आवाज निकले उसमें देख लेना। यही व्यापकता है। नहीं तो मर गया, किस खान में से आया और किस खान में जाकर के दफन हो गया नहीं पता लगेगा। मरने पर खेल खत्म नहीं करना है, व्यापक बनाना है। अपने जीवन को पूर्णतया आदर्शों की तरफ क्रियाशील करना है, उसी के निमित्त अपना समर्पण करना है। स्वार्थ नहीं, मैं तो एक बात कह दूं बेटा, अगर आपको ठीक लगे, जो इस रास्ते पर, त्याग के रास्ते पर चले, सचमुच ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे आदमी का जीवन धन्य हो जाता है। ललिता, कोई कहीं नहीं जाता, वो पहले ही मुझे कह गई थी, मुझे कहीं नहीं जाना। जिंदगी भर साथ दिया है, साथ निभाया है, आगे भी साथ रहूंगी, ये उन्होंने मुझे कहा था। आत्मा को यदि परिष्कृत करना है तो उसका यही रास्ता है। अगर उनका उद्धार करना है
तो सब में एक जोश आना चाहिए। जब चेतना चेतना के साथ मिलती है तो जोश आता है। और कैसा जोश आता है? रविवार को हम कह रहे थे दोनों को ही कहा, दोनों जगह ही कहा था, और वो ये कहा था जब कोई अपना मिलता है तो अंदर से हृदय करता है कि इसे अपने अंदर बैठा लूं। इसको मैं अपने अंदर बैठा लूं, या तो इसमें घुस जाऊं या इसे अपनी चेतना में घुसा लूं। बेटा, यदि तो मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों का सबका लगाव है, तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है उस भाव से उनके लिए जिसमें यह आत्मा का एकाकार हो, उस भाव से उनके लिए जप करना। उसी भाव से उनके लिए जप करना। जो कुछ संकीर्णताएं मोह की, दूसरे स्तर पर बोल रहा हूं, स्वार्थ से मोह पर बोल रहा हूं, कुछ मोह रह गया होगा तो वो भी मिट जाएगा, क्योंकि वहां वो अब काम नहीं आएगा, वो मोह काम नहीं आएगा। ये दूसरे नंबर की कसौटी है। ये आसक्ति है जो मति भ्रम कर पैदा करती है। आसक्ति है जो मति भ्रम को पैदा करती है। हमें भ्रमित नहीं होना है। और मैं तो एक बात कहूंगा, इस श्रद्धांजलि के अवसर पर अगर आपको सीख लेनी है, जो वो अपने आप को मिटा करके तो आपको दे रही हैं, अपने रिश्तों को मधुर बना लेना। जहां कोई दुख दिखाई ना दे, कोई बंधन दिखाई ना दे, आत्मीयता का जागरण हो। उससे क्या होगा? अंतःकरण सदैव दिव्य भावना से ओतप्रोत रहेगा, दिव्य भावना से ओतप्रोत रहेगा। आपकी चेतना में दिव्यता का प्रभाव संचरित होता रहेगा। बेटा पवन, मैंने जैसे कहा, आकाश तत्व की बात कही, हर जीव को प्यास भी लगती है। प्यास माने इच्छा। एक खेत में पानी दिया जा रहा है, पवित्र शुद्ध पानी, और एक खेत में पानी दिया जा रहा है नाले का पानी। मति भ्रम की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जरा अंदर से देखो, अगर आत्मा तो परिष्कृत है,
आपका स्वभाव परिष्कृत हो जाए तो आपकी आत्मा आपकी चेतना पर कार्य करने लग जाए। इससे मोह और मति भ्रम वो हट जाएगा। मोह और मति भ्रम हट जाएगा। अंतःकरण सदैव दिव्य भावना से ओतप्रोत रहे। हमारा हर क्रियाकलाप हमारी अंतर आत्मा को समर्पित हो जाए। अगर आप देखेंगे तो हमारा सगा कौन है? हमारा सगा कौन है? आधे से ज्यादा खेल तो कल हो लिया और बचा हुआ इन 13 दिन में हो जाएगा। फिर सब अपने अपने रास्ते लग जाएंगे। चेतना को भूल जाते हैं। यही भ्रम है। हर स्तर पर हमारी आत्मा काम करे। सोच करके देखिए, मोह को मिटाना है। आत्मा ही आत्मा की सगी है। जी पवन बेटा, सच्चाई को देख लीजिए। सगा वो है जो तुमसे कहे मुझे मेरा बाप चाहिए, मुझे बाप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ दीपा, जागरण के लिए वो प्रभाव चाहिए जो मोह ने जकड़ करके रखा है। जब ये संकीर्णता हटेगी, मोह हटेगा, तो आत्मा का प्रकाश निकलेगा। जो प्रकाश निकलेगा उसमें आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होगा, हमारी धारणा वैसी बनेगी। धारणा बनेगी, हमारी सोच वैसी बनेगी। सोच वैसी बनेगी तो हमारे कर्म वैसे होंगे। हम किसी भी चीज की इतिश्री नहीं कर सकते। यहां किसी चीज का अंत नहीं है। रोज कितने पैदा होते हैं, रोज कितने मर जाते हैं, पर उद्धार कितनों का होता है। संकीर्णता रहेगी तो बंधा रहेगा। समय पूरा हो गया। अब आपसे प्रार्थना करूंगा, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको सबका भला दिखाई दे, उस काम को करना। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात पूरी कर रहा हूं। जो समझाने का प्रयास किया है उसको समझने का प्रयास करना। कोई किसी को नहीं खा रहा है, जो खा रहा है अपने आप को खा रहा है। कोई किसी को नहीं बना रहा है, जो बना रहा है वो अपने आप को बना रहा है। इसलिए भलाई में ही फायदा है। आज की बात समाप्त।